हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं स्नेहा शर्मा ब्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पे। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ज्ञानव्यापी सर्वे के आखिरी दिन शिवलिंग देखने का दावा किया गया है। मस्जिद के वज़ू खाने में मौजूद कुएं में भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है। इतिहास और धर्मशास्त्रों के पन्नों को पलटे तो इस शिवलिंग के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी सामने निकल के आती है। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की सेना ने भगवान विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तो उजाड़ दिया था, मगर शिवलिंग का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। और जो सामने बोर्ड लगा है वो आप देख पा रहे होंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद। तो आप सभी को तो ये पता ही होगा कि अभी जो सर्वे का जो रिज़ल्ट है वो अभी फ़िलहाल में नहीं आया है, लेकिन सच्चाई तो सबको पता है। तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद 23 तारीख को फैसला आए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और शिव पुराण से लेकर विदेशी यात्रियों ने भी शिवलिंग की चर्चा की है। सबसे पहले चीनी यात्री फाहियान ने किया और फाहियान ने शिवलिंग मिलने की बात भी कही थी। चौथी शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने अपनी भारत यात्रा में महादेव आदि विश्वेश्वर का जिक्र किया है। और आप ये सामने देख सकते हैं, ये वही कॉरिडोर है, गेट नंबर 4, और जहाँ पे मस्जिद जस्ट बगल में सटा हुआ है और इसी का विवाद यहाँ पे चल रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ नए व्यूवर्स जो जुड़ते हैं उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज हो। और आप ये देख सकते हैं, ये अब बड़ा सा त्रिशूल भी यहाँ लगा दिया गया है और यहाँ पे लगातार मीडिया और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। और यहाँ पे देखिए, आप मीडिया वालों को देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार इंटरव्यू चलता रहता है। और यहाँ पे कुछ लोगों से राय विचार भी लिया जा रहा है कि आप क्या समझते हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद। और आप ये मस्जिद भी देख पा रहे होंगे। फाहियान ने लिखा था कि धर्मनगरी काशी में एक कीमती पत्थर का विशाल शिवलिंग है और ये जो शिवलिंग है वो 12 फीट ऊंचा शिवलिंग है। फाहियान बौद्ध धर्म अनुयायी बनकर बनारस संस्कृत सीखने आया था। एचू के इतिहास का प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह के अनुसार 50 ईसा पूर्व यानी कि फाहियान के आने से करीब 400 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने यह शिवलिंग स्थापित कराया था। और यहाँ पर आदि विश्वेश्वर भगवान का मंदिर और लोगों की आस्था देखकर फाहियान बहुत हैरान था। बनारस में वह बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ त्रिपिटक में से एक विनय पिटक के बारे में मूल जानकारी लेने आया था, मगर हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित होकर वो वापस गया। ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब के सिपाहियों ने जब विश्वेश्वर मंदिर पर धावा बोला तो शिवलिंग को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। बहुत प्रयास करके उखाड़ना चाहा, मगर शिवलिंग टस से मस भी नहीं हुआ। इसलिए शिवलिंग छोड़ मंदिर की शेष चीज़ें लूटकर वो अपने साथ ले गए। और आप सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मीडिया वाले हैं जो कि लगातार दर्शनार्थियों से राय मशवरा ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद। अपने कुछ विचार प्रकट करिए। और जितने भी दर्शनार्थी हैं, जो उनकी सोच है, जो बोलना चाहते हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी स्लो थी कि वो मोबाइल में वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी हैं चैनल वाले। तो जो मीडिया वाले हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो अभी फ़िलहाल पाया गया है शिवलिंग, वो शिवलिंग है या फुहारा। तो यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो शिवलिंग है। काशी में स्थापित इस शिवलिंग के बारे में धर्मशास्त्रों में जो वर्णन है वो इस बात का प्रमाण देता है कि शिवलिंग ज़मीन में इतनी मजबूती से कैसे जड़ा है। इस अभिमुक्त नाम से ज्योतिर्लिंग को स्वयं शिव ने स्थापित किया था। शिव का आदेश है कि कभी इस क्षेत्र को मत छोड़ना। यह शिवलिंग शिव का ही अंश है, इसलिए
कितनी भी बर्बादी आए, इस शिवलिंग वाले क्षेत्र का विनाश कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए शायद आज भी वो शिवलिंग मौजूद है हम लोगों के सामने। तो आइए अब हम चलते हैं इसी रोड से सीधे, और आप जब इस रोड से सीधे जाएंगे तो आपको एक मरकंडिका द्वार दिखेगा और इसके अंदर गली गई है, और इस गली से जब आप सीधे जाएंगे तो सीधे मरकंडिका घाट पहुंचेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दो घाट जो कि महाश्मशान घाट के नाम से जाने जाते हैं, एक हरिश्चंद्र घाट और एक है मरकंडिका घाट। और ये आप अंदर से गली देख सकते हैं, लेकिन इस गली को हम एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ये सब चीज़ों को दिखाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब आप इस गली से जाएंगे तो आप सीधे गेटवे ऑफ कॉरिडोर पहुंचेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस को दिखाएंगे। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं गेटवे ऑफ कॉरिडोर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या काम अभी हो रहा है। तो आप दूर से इसका व्यू देख पा रहे होंगे कि गेटवे ऑफ कॉरिडोर दूर से कितना सुंदर लग रहा है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और आज की जो डेट है वो है 20 तारीख और दिन फ्राइडे। तो आपको तो पता ही होगा कि गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है बनारस में। तो सुबह का आप व्यू देख पा रहे होंगे कि सुबह के फ़िलहाल अभी 9 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी कितनी तेज़ धूप हो गई है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो मलबा उठाने का जो काम हो रहा था जेसीबी के द्वारा, वो अभी कितना काम हुआ है। फोटो निकाल दो। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी मलबा था वो अभी पूरी तरह से हट गया है, लेकिन अभी कुछ हल्का फुल्का है जो कि अभी आपको कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पानी बहुत फैला हुआ है जो कि सीवेज का ही है। और जब वो वहाँ पे जब सफाई हो जाएगी उसके बाद वहाँ पे पत्थर लगाने का काम होगा, और फिर आगे देखते हैं कि फिर वहाँ पे क्या चीज़ बनाया जाता है, कुछ बनाया जाएगा कि या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। और आइए अब हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर कुछ देखते हैं कि क्या कुछ नया है देखने को। और आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये जो रैंप बन रहा है उस पर भी पत्थर लगाने का काम चल रहा है। और अभी जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं वो अभी थकने की वजह से यहाँ पे गेट पे रेस्ट कर रहे हैं, और कुछ दर्शनार्थी अंदर हैं जो कि बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और आप जब इस तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर भी काम अभी फ़िलहाल में चल ही रहा है। और ये है कार्तिकेय वाटिका, और आप दूर से आप कार्तिकेय जी की मूर्ति भी आप देख पा रहे होंगे।
और आप अब एक नई चीज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पे अब लग गया है मैप, और मैप के थ्रू आप आसानी से किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं बिना किसी के सहायता से। और आप ये देखिए, यहाँ पे नंबरिंग करके सारी चीज़ों को एक साथ लिख दिया गया है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या नाम दिया गया है और ये किस नंबर पे है। तो आप जब कभी भी यहाँ पे आएँ तो इस मैप को देख लें, ताकि आपको घूमने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कॉरिडोर आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े में ही बना है, तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये मैप लगा दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और आप ये देख सकते हैं, ये है अमरनाथ शंकुल बनाया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी काम चल रहा है अंदर की तरफ। और ये है एक प्राचीन मंदिर जो कि इस प्रोजेक्ट के दौरान निकला था। और ये भी जितने भी दर्शनार्थी हैं फ़िलहाल में अभी दर्शन करने आ ही रहे हैं। आप सामने से बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर पाएंगे। ज़िंदगी ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की। हर हर महादेव। तो यहाँ से अब हम सीधे चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अगर आप सोमनाथ भवन से जो रास्ता गया है, अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आगे आप ये देखेंगे कि उस तरफ बहुत छोटी बड़ी बहुत सी ऐसी मंदिरें हैं जो कि बहुत प्राचीन मंदिरें हैं। और आप जो सामने जो घर बना है उसमें भी आप मंदिरों को देख पा रहे होंगे। अगर ये और आगे तक टूटा होता तो न जाने कितनी मंदिरें और मिलती। और आप लाइन से देख पा रहे होंगे कि घरों के अंदर आज भी बहुत ढेर सारी मंदिरें छुपी पड़ी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल में हम उन्हीं मंदिरों को अभी देख पाएंगे जो कि इस रिनोवेशन प्रोजेक्ट के दौरान निकली हुई हैं। तो आप ये सामने मंदिर देख सकते हैं। और एक मंदिर आप भगवान शिव के ये भी देख सकते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे लाइन से मंदिरें हैं, लेकिन इसे नहीं इस कॉरिडोर में शामिल किया गया क्योंकि ये इसके कॉरिडोर के अंदर नहीं आता होगा, इस वजह से। और यहाँ पे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी चालू नहीं है। और आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरफ। सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी आज इंटरव्यू चल रहा है। दर्शनार्थियों से पूछा जा रहा है कि वो क्या समझते हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद। आज तो ऐसा लग रहा है कि आज इंटरव्यू डे ही है, हर जगह इंटरव्यू ही चल रहा है। और ये अपनी राय विचार दे रहे हैं कि ये क्या समझते हैं। लेकिन हम लोग भी तैयार है। जब बाबरी मस्जिद टूट गया तो ज्ञान माफी मस्जिद उतना ही टूटना है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ है वहाँ पे। मतलब कयामत से लड़ेंगे आप? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे तब तो राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है। लेकिन राम जी का मंदिर तैयार हो गया तो किसको तैयार हो रहा है? आप जानते हैं कि सरकार किसकी तब तैयार हुआ। अगर सरकार मान लीजिए ना रही
तो क्या हो आपको लगता है संभावना है कि मंदिर बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। हिंदू सब एक हो गए हैं और सब जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। इस कारण बनना तय है। यहाँ की जनता सब जान रहे हैं कि हिंदुओं का साथ देंगे और मंदिर बनेगा। अखिलेश ने कहा है कि ये तो कहीं में शिवलिंग निकल जाए या कुछ भी निकल जाए, ये सब ढोंग है। क्या हिंदू धर्म को ढोंग कहना इतना? आइए अब हम चलते हैं इस तरफ और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से भी एक रास्ता गया है और यहाँ पे रेलिंग भी लगाया गया है क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया है तो लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में, इसलिए यहाँ पे रेलिंग भी लगा दी गई है। और यहाँ पे जितने भी घर तोड़े गए हैं उसके आप अवशेष देख पा रहे होंगे और पता नहीं कि इस घर में लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं, अब ये तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल देखने से तो ऐसा लगता है कि ये जगह फ़िलहाल में खाली ही है। और ये कोई धर्मशाला है लेकिन फ़िलहाल में तो ये अब बंद ही हो गया होगा। जब आप इस तरफ से आएंगे तो आप देखेंगे कि इधर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ से आप मंदिर की तरफ आराम से जा सकते हैं। इधर से भी रास्ता दिया गया है और आप ये छोटे से मंदिर भी देख सकते हैं। और अगर हम नीचे से देखेंगे तो आपको दर्शनार्थी दिख जाएंगे लाइन लगाए हुए और यही प्रांगण है जिसमें भगवान विश्वनाथ मौजूद हैं और दूर से आपको मंदिर का शिखर नज़र आ रहा होगा और ये सामने से आप ज्ञानवापी मस्जिद भी देख पा रहे होंगे और नीचे से आप देखिए दर्शनार्थी लोग लाइन लगा के खड़े हैं दर्शन के लिए, जो कि ऊपर से जो उसका जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। और सामने आप दो मंदिर स्थापित हुए देख सकते हैं और इसमें जो भगवान हैं वो हैं बजरंगबली और दूसरी तरफ हैं देवी माँ। तो बजरंगबली को तो देख के एक ही बात याद आती है कि कौन से संकट मोह गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट हो ये हमारो। और ये जो 4 लाइन है ना ये बहुत अपने आप में बहुत इमोशनल लाइन है और ये दिल को एकदम छू जाता है। और आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं ये आप बताइएगा फ़ील करके ऐसा। और देखिए यहाँ पे भी मीडिया वाले आ गए, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और सीधे आप कॉरिडोर से बाहर ही निकलेंगे और ये है वापस जाने का रास्ता। और यहाँ पे जो आप दर्शनार्थियों को देख रहे हैं यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए खड़े हैं और यहाँ पे जो एक आप पतली सी गली देख रहे हैं यहाँ पे आप अपना सामान जमा कर सकते हैं और यहीं से आप प्रसाद फूल माला लेकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आराम से जा सकते हैं।
और यहाँ पे दर्शनार्थियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अभी सुबह का ही मौसम है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा होगा कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप अभी देख रहे होंगे दर्शनार्थी कैसे यहाँ पे दर्शन पूजा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे। और आप इधर से भी दर्शनार्थियों की संख्या देख पा रहे होंगे कि इधर से भी लोग कितनी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जब पूरा कॉरिडोर अच्छे से बन जाएगा तब भी दर्शनार्थी इतने आराम से आ पाएंगे, या फिर उनको आने के लिए कोई टिकट कटवाना पड़ेगा, या फिर जैसे जितने भी भवन बने हैं यहाँ पे, जैसे सोमनाथ भवन, त्र्यंबकेश्वर भवन, वेदव्यास भवन, केदारनाथ भवन, ऐसे भवनों में आने के लिए क्या कुछ एंट्री फ़ीस भी लगेगी, या फिर ऐसे ही दर्शनार्थी आ जा सकेंगे? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। हाल में ये सिर्फ मेरी सोच है और अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन तो कभी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसका अंदाज़ा आप और हम घर बैठे नहीं लगा सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और वहाँ देखते हैं। और अब हम आ गए हैं गेट के बाहर, और आप सामने ये देख पा रहे होंगे जो 5 पिलर है, उस पिलर पे फ्लैग लगा दिए गए हैं जो कि ऑरेंज कलर का है। लेकिन ये जो फ्लैग है वो काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो फ्लैग होना चाहिए था वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था? क्योंकि अगर दूर से देखने पे तो वो नज़र ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कुछ फ्लैग लगा भी है कि नहीं है। ये तो कैमरे में आपको वैसे भी नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर रियल भी देखो आके खड़े होके तो भी बहुत छोटा नज़र आता है। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे जो फ्लैग होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, ताकि वो खुल के दिखे। आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितना भी मलबा था यहाँ पे अभी इकट्ठा हो गया है, और इस मलबे को उठा के कहीं और लेके जाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और मुझे तो लगा था शायद इस मलबे को इस गंगा जी में फेंक दिया जाएगा, लेकिन इस मलबे को कहीं और ले जाके यूज़ किया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ का जो पानी है पूरी तरह सूख गया है, और ये पूरा मिट्टी का एक ढेर सा बन गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मलबा फेंका गया है पहले का, और इस वजह से इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं बावली हूँ मैं, पर वो क्या जाने भोलेनाथ की लाडली हूँ मैं। हर हर महादेव।